नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान समय में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, आने वाली 9 जुलाई 2025 के दिन उदित अवस्था में आ जाएंगे। 9 जुलाई देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था की वह खास तारीख होगी जिस दिन से गुरु उदित अवस्था में आएंगे। ऐसे में 360 डिग्री घूम जाएगी आपकी जिंदगी। कुंभ राशि किस्मत होगी सोने के रथ पर सवार। शनि संग उदित गुरु बनाएंगे आपको रंक से राजा। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से आपको मिलेगा लाभ, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह अस्त अवस्था में कब और क्यों आते हैं। तो देखिए, जब सूर्य ज्यादा किसी भी ग्रह के नजदीक पहुंच जाते हैं या फिर कोई भी ग्रह भ्रमण करते करते परिक्रमण करते करते सूर्य के ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, ऐसे में वो सूर्य के प्रकाश में उसकी जो शक्तियां होती है वह विलीन हो जाती हैं। ऐसे में वह ग्रह जो है अस्त अवस्था में पहुंच जाता है। कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि सूर्य के नजदीक आने की वजह से कोई भी ग्रह जो है अस्त अवस्था में आते हैं, उनके प्रभावों में कमी आ जाती है क्योंकि उनके जो भी प्रभाव हैं वह सूर्य में समाहित हो जाते हैं। इस समय देखा जाए तो गुरु की जो स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के पंचम भाव में है, जो कि संतान का भाव माना जाता है। संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य और गुरु की युति चल रही है और दोनों ही देखा जाए तो इस समय आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आने वाली 6 जुलाई 2025 के दिन सूर्य अपना नक्षत्र चर परिवर्तन करेंगे और सूर्य आद्रा नक्षत्र से निकल के गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जब नक्षत्र बदलेंगे तो सूर्य की गुरु के साथ जो है दूरियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और ये दूरियां जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे सूर्य गुरु से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे गुरु के जो प्रभाव है बढ़ते जाएंगे। आने वाली 9 जुलाई के दिन खास तौर पर वह तारीख रहेगी जिस दिन सूर्य की एक निश्चित दूरी जो है गुरु के साथ हो जाएगी, जिसके बाद से गुरु अपने प्रभाव देना शुरू करेंगे। हालांकि गुरु को अपने प्रभाव देने में 9 जुलाई नहीं 15 जुलाई तक का समय लगेगा, क्योंकि गुरु जैसे जैसे सूर्य से दूर होंगे वैसे वैसे प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि डिग्रियां वाइज अपने प्रभाव आपको देंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है ज्योतिष शास्त्र में उसके बारे में बहुत सारे तथ्य जो है निहित हैं। अस्त अवस्था में ग्रह जो है अपने प्रभाव किसी को भी नहीं देते हैं। अस्त अवस्था में देखा जाए तो ग्रहों की जो शक्तियां हैं वो छिड़ हो जाती है, कम हो जाती है, डिग्री वाइज एकदम ये डाउन हो जाते हैं। अब गुरु जो है इस समय बना रहे सूर्य के साथ गुरु आदित्य योग, जो कि धन के हिसाब से देखा जाए और करियर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही हिसाब से बेहद सर्वोत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का बेहद शुभ योग माना जाता है गुरु आदित्य योग। लेकिन गुरु आदित्य योग का जो प्रभाव है वह गुरु अब तक नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वह गुरु इस समय अस्त चल रहे थे। 9 जुलाई से इनके जो प्रभाव है वह धीमी गति से बढ़ना शुरू करेंगे। ये उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसके बाद से गुरु के जो सर्वोच्च के प्रभाव हैं वह आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान देखा जाए तो गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले देखिए, गुरु क्या है, 9 ग्रह में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु जीवन की खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में खुशियां देते हैं, दाम्पत्य जीवन देते हैं, वैवाहिक जीवन हमें प्राप्त कराते हैं और साथ में संतान का सुख भी हमें गुरु बृहस्पति ही दिलाते हैं। किसी की कुंडली में यदि गुरु खराब हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी करियर क्षेत्र को लेकर सफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति का करियर कभी सेट हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनका गुरु बलवान हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में निराश नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता। गुरु का होना अपने आप में एक बेहद अद्भुत संयोग है जो हमें जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कराने का कार्य करता है। जिन लोगों का गुरु खराब होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि होती ही नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन बेहद संघर्ष और कठिनाइयों के साथ चलता है। गुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है और वर्तमान में गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं।
पंचम भाव में बैठे गुरु की दृष्टियों के बारे में यदि बात करूं तो गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है, गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है और साथ में गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर जा रही है। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके जीवन में देखा जाए तो इन सभी भावों से रिलेटेड इन्हें प्रभाव प्राप्त होंगे। जैसे कि पंचम भाव होता है संतान का, तो ऐसे में संतान से संबंधित समस्याओं का जीवन में अंत होगा। इसके साथ एक 12वां भाव जो होता है विदेश का होता है और व्यय का होता है। इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य अटके पड़े होंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन साथ में 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, तो थोड़ा सा आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर जा रही है। गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर जाना यानी कि देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र में अच्छी ऊंचाइयां आपको प्राप्त कराने वाला है। गुरु की दृष्टि तीनों ही महत्वपूर्ण भावों पर है और इन तीनों भाव से रिलेटेड आपको प्रभाव दे सकती है। लेकिन गुरु अस्त है इसलिए प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 9 जुलाई से गुरु उदित होकर आपको बलवान बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, आपकी किस्मत में बेहतरीन मोड़ लाएंगे, जिसमें आप अपने जीवन में बेहतरीन प्रभाव को प्राप्त कर पाएंगे। गुरु जो है वह सुख समृद्धि देते हैं, गुरु हमें वैवाहिक जीवन देते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक अविवाहित है, इनके विवाह बंधन में बंधने की जो बात है यहाँ पर पक्की हो सकती है। यदि आप संतान को लेकर बेहद परेशान हैं, संतान संबंधी समस्याओं का आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई इश्यू चल रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान की प्राप्ति यहाँ पर होगी, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। यदि बात करूँ आपके करियर क्षेत्र की, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने करियर में शानदार सफलता मिलेगी। यदि जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, अगर जॉब है तो ऐसे में प्रमोशन के शानदार चांस यहाँ पर है। 9 जुलाई से गुरु उदित अवस्था में आकर आपका भाग्य बदलेंगे, किस्मत के सितारों को बदलेंगे, किस्मत के सितारों को बुलंद बनाकर आपके करियर क्षेत्र में वह मुकाम आपको देंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, नौकरी में प्रमोशन के शानदार आपके लिए यहाँ पर उम्मीदें बनी हुई हैं। और यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको शानदार रूप से धन प्राप्ति होगी। लेकिन जो भी चीजें होंगी 9 जुलाई के बाद होंगी, क्योंकि गुरु इसके बाद ही उदित अवस्था में आएंगे। इनकी सूर्य के साथ जो दूरियां हैं बढ़नी बेहद जरूरी है। जैसे जैसे सूर्य से ये दूर होंगे, इनके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने जीवन में सफलता भी मिलेगी और धन का लाभ भी मिलेगा। क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 9 ग्रहों को बदलने की ताकत रखते हैं। जिनका गुरु बलवान होता है, ऐसे लोगों का कोई भी ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कहते हैं कुंडली में सिर्फ गुरु बलवान हो तो बाकी ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह है जो बाकी सभी ग्रहों की निगेटिविटी को कंट्रोल करना जानते हैं। इसलिए कुंडली में गुरु का बलवान होना व्यक्ति को धनवान बनाता है, माला माल बनाता है, सफल बनाता है और उन्हें जीवन में सम्मान का पात्र बनाता है। तो कुंभ राशि की जो जातक है, 9 जुलाई से यह आपके जीवन का स्वर्णिम काल शुरू होगा, जिसमें आपको जो गुरु के द्वारा अब तक उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पा रही थी, गुरु के द्वारा जो शुभ फल आपको अब तक नहीं मिल पा रहे थे, अब मिलेंगे। क्योंकि गुरु जब उदित अवस्था में आएंगे तभी अपने प्रभाव दे पाएंगे। इस दौरान कुंभ राशि के सभी जातकों को उनकी किस्मत का, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किस्मत आपकी सोने के रथ पर सवार होगी। शनि संग उदित गुरु आपको रंग से राजा बनाएंगे और आपके जीवन में सफलता जो है 360 डिग्री के बल पर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, गुरु के द्वारा इन सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि गुरु के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति हम कैसे करें, क्योंकि हर किसी की कुंडली में गुरु की स्थिति अलग अलग होगी। तो ऐसे में आपको गुरु से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। क्या है वो उपाय, अब ध्यान से सुनिए। रोजाना मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए और गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इसका जप कीजिए। इससे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत तीव्र गति से बलवान होंगे और गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।